नमस्कार दोस्तों, मैं आपका AKJ अपना नया वीडियो लेके भाग L उपस्थित हूँ, जिसमें आप ज्योतिष से संबंधित कुछ गणनाओं के बारे में जानेंगे। आपके लिए गणनाएं समझना बहुत उचित है, ताकि आप आगे इन गणनाओं के आधार पर फलादेश कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछली बार हमने जाना था कि हर ग्रह की दशा की अवधि निश्चित है। जैसे सूर्य की 6 साल, चंद्र की 10 साल, शनि की 19 साल आदि। वैदिक ज्योतिष में कुल दशा अवधि 120 वर्ष की होती है। आपको मालूम है कि जन्म के समय चंद्र जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है, उस ग्रह से दशा प्रारंभ होती है। दशा कितने वर्ष रह गई, इसके लिए सामान्य अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। माना कि जन्म के समय चंद्र कुंभ राशि के 10 अंश पर था। हमने पिछले बार की तालिका से जानते हैं कि कुंभ की 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक शतभिषा नक्षत्र होता है। अब अगर चंद्र कुंभ के 10 अंश पर है, इसका मतलब चंद्र शतभिषा नक्षत्र की 3 अंश 20 कला पार कर चुका है, यानी आधी पार कर चुका है, और 10 अंश पार करना बाकी है। राहु की कुल दशा अवधि 18 वर्ष होती है। अब अनुपात के हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 अंश 20 कला बराबर 18 वर्ष के, तो 3 अंश 20 कला बराबर होंगे 18/13 अंश 20 कला इंटू 3 अंश 20 कला, यानी 4 वर्ष 5 माह, 4.5 वर्ष, 4 वर्ष 6 माह। अतः हम कह सकते हैं कि जन्म के समय राहु की दशा 6 माह, 4 वर्ष 6 माह बीत चुकी थी। चूंकि राहु की कुल दशा 18 वर्ष की होती है, अतः 13 वर्ष 6 माह की दशा रह गई थी। जन्म के समय बीत चुकी दशा को भुक्त दशा और रह गई दशा को भोग्य दशा कहते हैं। एक बार फिर बता दूं कि पंचांग आदि में विषोत्तरी दशा की तालिकाएं दी हुई होती है, तथा कंप्यूटर में भी गणना करने पर यह विषोत्तरी दशाएं दी हुई होती है। अतः हाथ से गणना करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि पहले बताया गया है, हर ग्रह की महादशा में फिर से 9 ग्रह की अंतरदशा होती है। हर अंतरदशा में फिर से 9 ग्रह की प्रत्यंतर दशा और प्रत्यंतर दशा के अंदर सूक्ष्म दशाएं होती है। जिस ग्रह की महादशा होती है, उसकी महादशा में सबसे पहले अंतरदशा उसी ग्रह की होती है। उसके बाद उस ग्रह की दशा आती है जो दशा क्रम में उसके बाद निर्धारित हो। उदाहरण के तौर पर राहु की महादशा में सबसे पहले राहु की खुद की अंतरदशा आएगी, फिर गुरु की, फिर शनि की, इसी प्रकार आगे अन्य ग्रहों की। अंतरदशा की गणना भी सामान्य अनुपात से ही की जाती है। जैसे राहु की महादशा कुल 18 वर्ष की होती है, अतः राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा 18/120 इंटू 18 बराबर 2.7 वर्ष, यानी 2 वर्ष 8 माह 12 दिन की होगी। इसी प्रकार राहु में गुरु की अंतरदशा 18/120 इंटू 16 बराबर 2.4 वर्ष, यानी 2 वर्ष 4 माह 24 दिन की होगी। इस प्रकार इन गणनाओं को आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। इन्हें बार बार याद करने का प्रयास करें। इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।